सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था के एक छोटे से टॉपिक पर। छोटा क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। मतलब एक मोटी मोटी जानकारी लेंगे जो आपके आपके और हमारे एग्ज़ाम से दोनों के लिए कुछ यूजफुल होगी, ठीक है। और सर आज का टॉपिक जो आपने हेडिंग तो आप देख ही ली होगी। आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी, ठीक है साहब। आपने देखा होगा कि सर जीएसटी वर्तमान समय में सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनका देखा जाए तो सबसे बड़ा साधन है, ठीक है सर। और आपको ये बता दें कि जीएसटी कैसा कर होता है, ठीक है। पता होगा लेकिन चलो आज रिवीन करते हैं। अगर कोई नया देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई नया बंदा। तो सब ये होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि आपकी आय पर नहीं लगता, ठीक है। और जो हमारा आयकर होता है, जैसे हम कोई इनकम कर रहे होते हैं, कहीं सोर्स से हमारी सैलरी आ रही होती है या फिर हम कोई उद्योग धंधा करते हैं, ठीक है, उस पर लगता है। लेकिन जो जीएसटी है वो किस पे लगता है? सेवाओं और वस्तुओं के, ठीक है। जैसे हमने कोई कहीं कहीं ट्रैवल किया, ठीक है, घूमने के लिए, तो टिकट पे जीएसटी लग गया। हम किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, ठीक है, तो उस पर जीएसटी जो सेवा कर है वो लग गया, ठीक है। और आप कोई मूवी देखने गए, मतलब कोई भी काम जो आप, जैसे आपने कोई खाने की चीज़, चिप्स खरीदी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, दुनियादारी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सेवा वस्तु है जो आप लेते हैं, तो किसके दायरे में आती है साहब? जीएसटी जो कर है, ठीक है, सेवा और इस सेवा कर में आती है, ठीक है। तो सर थोड़ी पहले तो हम जानकारी देख लेते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, फिर हम टॉपिक पे आते हैं कि इस हेडिंग का क्या मतलब है, ठीक है। जो लिखा है कि जून माह में 1.74 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह रहा, ठीक है। इसके सर क्या संकेत होते हैं सरकार के लिए, क्या मायने हैं इसके लिए, ठीक है। तो सर आपको पता होगा कि जो जीएसटी परिषद है, ठीक है, जीएसटी परिषद जो है वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। और आर्टिकल कौन सा है सर? 279A, ठीक है। अगर जो भी छोटे मोटे कुछ एग्ज़ाम आते हैं, जैसे जो स्टेट एग्ज़ाम हो गए, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि जीएसटी कैसा निकाय है, वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और आपको और चीज़ कुछ रिवाइज करा रहे हैं, तो जस्ट जो संविधान संशोधन क्या था वो 101वां था, ठीक है। आपको पता होगा कि 101वां संविधान संशोधन के जरिए जीएसटी को लाया गया था। और सर ईयर कौन सा था? सन 2017, ठीक है, जुलाई से लागू किया था। कभी कभी देखा कि जो पीसीएस है या यूपी, जो भी पी से मतलब स्टेट एग्जाम होते हैं, उसमें पूछ लेता कब से लागू हुआ। तो सर ये जीएसटी कब से लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई सन 2017 से, ठीक है। और सर आपको का आपने अगर कोई जैसे जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें और क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष सब कौन होते हैं, ठीक है? इसके अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जो जीएसटी काउंसिल होती है इसके कौन होता है, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको समझा दें। और जो वर्तमान इसकी स्लैब्स हैं जीएसटी की, वो क्या है? वो 5% है, ठीक है। जो मतलब जो भी इसका जो न्यूनतम जो दर है वो 5% है, 5% है, उसके बाद 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। और इसमें क्या सर हम आपको बता सकते हैं, इसमें ये है कि ठीक है, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो आप एक आता है सहकारी संघवाद, तो उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या है? जो जीएसटी जो काउंसिल है वो क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे। सहकारी संघवाद सर क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन चलिए यार रिवाइज कर लेते हैं। सहकारी संघवाद का मतलब होता है जहाँ राज्य सरकार है और संघ सरकार है, मतलब संघ सरकार है वो राज्य सरकार के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमाती है, बल्कि जो भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, ये क्या है? ये आर्थिक संघवाद है। तो उसमें क्या है? राज्य क्या नाम संघ सरकार है, दोनों मिलकर समस्याओं को निपटाते हैं और कैसे बेहतर क्रियाओं को किया जाए, वैसे कैसे बेहतर क्या नाम जीएसटी कलेक्शन किया जाए, जो भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, ये सब मिलके करते हैं, ठीक है, राज्य और संघ सरकार। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी। और सर आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया कि इसके जो मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जो भी हैं, शायद यही नाम है उनका, मैडम का, ठीक है। अब सर आते हैं कि जीएसटी के जो ये लिखा हुआ है कि 1.74 लाख करोड़, इसका मतलब क्या है? देखिए सर इन आंकड़ों का सीधा ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं और थोड़ा समझेंगे कि हमने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो सब ये लिखा है इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा जीएसटी संग्रह हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सर आप ये होता है कि देश में रोज़गारों का सृजन हो रहा है। आप कहेंगे सर रोज़गारों का सृजन क्या मतलब है? सर रोज़गारों सृजन से मतलब ये है कि जब लोगों के पास रोज़गार होगा, अब जब लोग
भाई लोग खरीदारी कब करते हैं? सेवाओं वस्तुओं की खरीदारी, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, दुनियादारी, मूवी जाना, ठीक है, सैर सपाटा करना, ये कब होता है? जब लोगों का हाथ में पैसा होगा, ठीक है। तो ये जीएसटी जो कलेक्शन बढ़ा है उसका एक कारण ये भी है कि लोगों के पास रोज़गार बढ़े हैं, ठीक है, और लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा है, चाहे वो किसी भी तरीके हो, ठीक है। सरकार मनरेगा चला रही है और तरीके से भी मतलब कुछ, ठीक है, सब्सिडी वगैरह देती है, तो रोज़गार सृजन हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा है, ठीक है। तो लोग अधिक खरीदारी कर रहे हैं। और एक दूसरा कारण सर और है, दूसरा कारण ये है कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए जीएसटी अभी भ्रष्टाचार ये नहीं कहा जाता, रोज़ खबरें आती रहती हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार काफ़ी कम हुआ है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है। आपको जीएसटी वगैरह जो भी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है, और धीरे धीरे पारदर्शिता शासन में आई है, ठीक है। लोग भी जागरूक हुए हैं कि, और थोड़ी कानून में सख्ती भी आई है कि भाई अगर आप ईमानदारी से अपने जो कर है अगर वो सरकार को नहीं पे करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है, और पेनल्टी भी या ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण रहा कि जीएसटी का इतना कलेक्शन कैसे हुआ है कि पारदर्शिता आई है, ठीक है। और नौकरशाही का भी दखलंदाजी कम हुई है, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, आपको पे करना है। और क्या नाम सर क्या हो सकता है, और चलिए आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसमें अभी क्या है सर, तो कुछ मुद्दे रहते हैं जीएसटी वाले, उसमें मुद्दे साहब ये रहते हैं कि अभी आपने हाल में देखा होगा कि सरकार ने सभी चीज़ों पर जीएसटी 5%, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, आटा, दाल और जो भी दूध वगैरह, इन पर लगभग शायद 5% है। तो सर मुद्दा ये है कि क्या नाम सरकार को इसमें क्या किया जाना चाहिए कि इसको और घटाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आमजन है जो एक मजदूरी करता है उसके लिए 5% बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को क्या किया जाना चाहिए कि जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, जो सरकार की रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करता है, लोग यूज़ करते हैं, तो उनको दरों को ये 1 या 2% बनाना चाहिए। क्योंकि आटा साहब देखिए, आटा करोड़पति भी खाता है, बड़ा अंबानी साहब भी खाते हैं, अडानी साहब भी खाते हैं, ठीक है, और एक आमजन भी खाता है, ठीक है, ठीक है, आटा खा रहा है। और साहब सबसे बड़ी इसकी यही समस्या है कि सभी लोग एक जैसा पे कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी आलोचना होती है कि मतलब आपने गरीबी अमीरी को एक ही तराजू में सबको तैल दिया, ठीक है। तो इसमें ये मांग उठती रहती है कि जो भी लग्जरियस वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो उन पर ज़्यादा कर लगना चाहिए, इस टाइप से बातें आती रहती हैं। अब चलिए सर आगे देखते हैं, कुछ इसमें देख लेते हैं कि ये ज़्यादा कुछ आंकड़े आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जीएसटी ने, अब देखिए सर इसका एक और मतलब है कि जब सरकार के पास राजस्व जाना होगा तो सरकार कहाँ खर्च कर पाएगी। देखिए सरकार के पास हमने बताया था कि आपको पैसा, सरकार का तो कोई पैसा कहीं आता नहीं है, वो किनसे लेती है, हम ही तुमसे लेती है। तो जब जीएसटी कर होगा तो सरकार जो बुनियादी चीज़ें हैं और जो जन कल्याण की क्या नाम जो योजनाएं चलती हैं, जैसे हो गया चिकित्सा सुविधाएं हो गई, ठीक है, और पेंशन हो गई जो दिव्यांग लोगों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है, जो विधवा वगैरह होती हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोगों को, तो उन पे ज़्यादा मतलब अधिक खर्च किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी जल सुविधाएं होती हैं सरकार निःशुल्क कराती है, इंटरनेट, मतलब जो भी बुनियादी जन कल्याण की चीज़ें होती हैं तो सरकार उन पर अधिक खर्च कर पाएगी, ठीक है। तो इसका एक और फ़ायदा है। और जीएसटी सर, आप इसके और जीएसटी के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, इसमें जाना, ये आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसका खाली मोटा मोटा कि आप थोड़ा समझ लीजिए कि जीएसटी कैसे काम करता है, ठीक है। ये 7 साल हो चुके हैं और वगैरह। और इसमें हम देख सकते हैं कि साहब ये संघवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो जीएसटी काउंसिल में क्या होता है कि शायद अभी थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी जो राज्य होते हैं, ठीक है, उनका बहुमत होता है, और जो केंद्र सरकार होती है उसका वो, ठीक है, उसका बहुमत कम होता है, शायद 1/4 या कुछ ऐसा है। तो इसमें पूरा राज्यों के लिए बढ़िया मंच उपलब्ध कराया गया है ताकि वो अपनी बात को कह सकें और एक सहमति से क्या नाम बता सकें कि क्या दरें होनी चाहिए, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या कैसे उनकी जो जीएसटी मतलब जो बंटवारा है वो कैसे किया जाए। तो राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता इसमें दी गई है, ठीक है। तो बाकी आज हम जहाँ बात नहीं करेंगे सब, यही थोड़ा मोटा मोटा था, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और बाकी आप थोड़ा इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है, कि लघु स्थानीय एवं हाँ, ये भी इसके ये कुछ फ़ायदे हैं कि पहले क्या था, बहुत सारे करते, आम जन को पता ही नहीं था कितने कर लग रहे हैं। तो साहब क्या है कि सभी को मर्ज करके एक में ला दिया गया, जिससे क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, 1 नेशन 1 टैक्स वाला एक और व्यवस्था, ठीक है, सामने आई है, जिससे क्या है जो आर्थिक सुधार हैं। आपको एक और इसमें आपको बता दें कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे, अगर आपको पता हो, उसके बाद ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, ठीक है, भारत में आर्थिक व्यवस्था में।
ताकि कैसे राजस्व में बढ़ाया जाए और कर चोरी को कैसे बचाया जाए। और धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, सरकार इस पर काम कर रही है कि कैसे कर आधार कैसे बढ़ाया जाए। कर आधार का सर मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक जो करदाता है इसमें ऐड हों। तो सरकार को सर क्या कहना चाहिए कि जीएसटी की दरें थोड़ी कम की जानी चाहिए और कर आधार कहने मतलब अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ना, जिससे कि राजस्व का और संग्रहण हो सके। ठीक है, और आप बता सकते हैं ये क्या है, एक राजकोषीय जो नीति होती है उसका एक उपकरण भी होता है। ठीक, जीएसटी है। तो चलिए भाई, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और बरसात होने लगी है, खुश रहिए। नमस्कार।